नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की। जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शुरू। अजय अंकित शमीम ने पूछताछ में बताया कैसे हुई हत्या। विकास किशोर के घर पर अंकित, अजीत, शमीम, सौरभ रावत, अरुण प्रताप सिंह जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के दौरान आरोपियों ने शराब पी थी। जुआ में मृतक विनय 12,000 रुपए हार गया था। अंकित, अजय व शमीम के कहने पर जुआ बंद हो गया था। सौरभ और अरुण घटनास्थल से चले गए थे। विनय इस बात से गुस्सा हो गया था और कहा इसीलिए सौरभ और अरुण को यहाँ से भेज दिया। 4 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। अजय, अंकित, शमीम को गिरफ्तार किया गया। जुआ बंद होने के बाद विनय नाराज हो गया, जिसके बाद विवाद होने लगा। अंकित, अजय, शमीम विनय की बात सुनकर उत्तेजित हो गए, जिसके कारण इन लोगों ने विनय को पीटना शुरू कर दिया, जिससे विनय का शर्ट फट गया और वह जमीन पर गिर गया। विनय ने कहा तुम तीनों लोग मेरे दुश्मन हो गए। इसी बीच अंकित ने तकिए के नीचे रखी पिस्टल उठा ली। तीनों ने विनय को पकड़ लिया था, जिसके बाद माथे पर गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद हो गई। बरामद पिस्टल विकास किशोर की ही है। विकास किशोर के दिल्ली में होने की जानकारी भी जुटाई। प्रथम सूचना के आधार पर विकास किशोर की घटनास्थल पर पुष्टि नहीं हुई है। लखनऊ से एन आलम की खास रिपोर्ट। उसमें जो है हम लोगों ने जो एविडेंस हमको मिला है उसमें इंडिगो फ्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स है लखनऊ एयरपोर्ट से, और यही लोग जो हैं इन्हीं में से अंकित और अजय जो हैं उनको अपनी गाड़ी में छोड़ करके आए हैं विकास को, और 4:30 बजे की फ़्लाइट थी इंडिगो की, तो उसका बोर्डिंग का भी है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकलवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑन द टास्क ऑफ एयरपोर्ट से मांगी गई अथॉरिटी से, वो सीसीटीवी हमको मिल जाएगी। उसके अलावा CDR भी निकाली गई है, तो उससे लोकेशन उनकी डली हुई है। हाँ, उन्होंने हाँ, उन लोगों ने जो है वहाँ पे सौरभ और बंटी आ गए थे, तो उनमें से फ़ोन करके और उसने सूचना दी। गोली किसने मारी थी? उस समय 3 लोग थे वहाँ पे, अंकित था, अजय रावत था और शमीम था। उनका ये कहना है कि अंकित से फायर हुआ और वो लोग भी वहाँ पे खड़े हुए। देखिए, इस सब पे मैं टिप्पणी नहीं अंकित करना चाहूँगा। हमारे प्रारंभिक जांच में जो अभी तक तथ्य हमारे को मिले हैं वो तथ्य आपके सामने हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं। अभी विवेचना जो है प्रचलित है, विवेचना चलेगी और उसके दौरान में जो भी अन्य साक्ष्य आएंगे उससे आपको अवगत कराएंगे। वही मैंने अपने ऑलरेडी उसमें बताया है कि शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई, अगर कोई इस तरह से लापरवाही करता है, निरस्तीकरण से पहले नोटिस ही दिया जाता है, तभी विकास किशोर की मैंने आपको जो बताया, जो भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वो विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या किसी और पहलुओं को भी गौर किया जा रहा है, जैसे किसी बिलम्बित का भी कुछ मामला आ रहा था? नहीं, अभी प्रारंभिक पूछताछ में तीनों अभियुक्तों से, उसके अलावा जो वहाँ पे दोनों बंटी था उनसे भी पूछताछ में अब तक इस तरह की कोई बात विकास निकला है। विनय का सर भाई लगातार कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी सबकी है, कोई भी निर्दोष नहीं है। उन्हीं के द्वारा तहरीर दी गई है और उसी में तहरीर में 3 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया है। तीनों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक तौर पे किया है वो अभी 24 घंटे भी अभी हमारे को नहीं हुए हैं, और इसमें जो प्रारंभिक तौर पे हमारे को एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी विवेचना के लिए हमको समय मिलता है। इस विवेचना के दौरान में जो भी तथ्य आएंगे इस विवेचना से संबंधित, वो आपके साथ हम समय समय पे शेयर करेंगे। थैंक यू। खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।